बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम अरसलान अजीज़। सबसे पहले आपको अपने चैनल हकीम अरसलान अजीज़ पे वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी ये वीडियो है ये मर्दाना अमराज से रिलेटेड नफ्स के हवाले से हैं। नफ्स के हवाले से नौजवान नस्ल और मर्द आज़ाद काफ़ी परेशान होते हैं। नफ्स में ढीलापन है, नफ्स कमज़ोर है, नफ्स सही तरह काम नहीं कर रहा, नफ्स में ख्वाहिश की कमी है। तो इस मसले के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन तिला वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। जहाँ पे भी सुनते हैं या कहीं पे भी उनको मिलता है तो वो लेके इस्तेमाल करते हैं। तो इस मसले से वो काफ़ी परेशान भी होते हैं और किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक प्रोडक्ट जिसका रिव्यू करूँगा, जो कि आपको आसानी से मिल भी सकता है और इंतहाई सस्ता भी है, जिसका 97-98% फीडबैक रिज़ल्ट हमें पॉजिटिव मिला है और लोगों ने इस्तेमाल किया, उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल वाले आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। इस चैनल पे मैं जिनसी अमराज से रिलेटेड और हेल्थ के हवाले से रिलेटेड ऐसी वीडियोस अपलोड करूंगा जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था, ये हमदर्द कंपनी का बनाया हुआ न्यूबेक्स क्रीम है। इसका आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव भी कर सकते हैं। ये आपको अपने किसी भी करीबी अच्छे मेडिकल स्टोर से, पंसारी की दुकान से और दवाखाने से मिल सकता है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर से एक इस तरह की ट्यूब निकलेगी जो कि आप अब देख सकते हैं, और साथ में एक पर्ची भी है जिसके अंदर इसके फ़ायदे वगैरह भी बताया हुआ। और ये 10 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ और अद्वियात से मिलकर इसको बनाया गया है, जिसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मैं सारी चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर दूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसमें मेन चीज़ें अकरकर है जो कि जिस्मानी ताकत में इजाफा करता है, जंदे बदस्तर है जो कि मर्दाना जिनसी जान को बेदार करता है और सिरत इंजाल और कमज़ोरी को दूर करता है। रोगने करनफल है, खून की रवानी को बढ़ाता है और कबल अज़ वक्त इंजाल जो है उसको रोकता है। इसमें रोगने ज़ैतून है जो कि आपके जिल्द को नरम और मुलायम रखता है। साथ में इसमें रोगने दारचीनी और मज़ीद ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं। तो इसके मैं फ़वाइद के बारे में आपको बताता हूँ। नाकाफ़ी जिनसी हार्मोन्स की बिना पर बलूगत से पहले या बाद में उज़्व ख़ास की मुकम्मल नुमाइश न होने की सूरत में मुफीद है। दूसरे नंबर पर गैर फितरी अमल से मुतासरा उज़लात को कुव्वत बहाल करने में माउन है। ये जो जितने भी लोग हैं जिन्होंने मास्टरबेशन या जिसको मुश्तज़नी करते हैं वो किया और इसकी वजह से उनके उसमें जो है वो उसकी जो ग्रोथ है, वो नुमाइश है, वो रुक गई है। उसमें जो है ना ये एक बहुत अच्छा काम करता है उसके लिए। और साथ में जब उसकी खून की रवानी उसमें आती है तो इसके साथ साथ उसमें उसकी लंबाई में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाता है और साथ में जो है उसका ढीलापन और उसमें जो सख्ती वगैरह वो आना शुरू हो जाती है। तो इसका मैं आपको तरीका इस्तेमाल बताता हूँ, आप इसका तरीका इस्तेमाल देखें। इसके बाद मैं आपको कौन से लोग हैं जो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते वो बताऊँगा, और जो है क्या नाम है इसके अगर साइड इफ़ेक्ट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसके इस्तेमाल के बारे में आपको बताता हूँ। ये अगर आप ट्यूब लेंगे तो इसको आप देखेंगे ये आगे से इस वक्त सील है, तो इसको आपने इस तरह खोलना है और खोलने के बाद इससे आपने जो है इसको अच्छी तरह ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको रात को सोने से पहले जब आप पेशाब वगैरह करके फारिग हो जाएं, सोने लगें, तो उस टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए जो है आपने अपने नफ्स के ऊपर इससे इस तरह थोड़ा सा करके लगाना है, ठीक है। इसको लगाने के बाद आपने इसको जो ये जो मार्कर का मैंने निशान लगाया हुआ, ये जो नफ्स के जो हेड है या जिसको आप कैप कहते हैं ये वो है, इसको छोड़ के बाकी आपने इसको ऊपर दाएं साइड पे और बाएं साइड पे, लेफ्ट राइट साइड पे इसको आपने तीनों साइड पे एक उंगली की मदद से जो है इसको अच्छी तरह अप्लाई करना है, इसको लगाना है जड़ तक, यहाँ से एंड तक लेके इस तरह आपने इसको जो है अच्छी तरह जज़ब करवाना है। याद रखिएगा कि इस चीज़ को जो है आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, बिल्कुल आराम सुकून से जो है आपने इसको 4 से 5 मिनट तक आपने इसको मुसलसल जो है इस तरीके से आपने इसकी मालिश करनी है और इसको जो है इसके अंदर जज़ब कराना है। इसको जज़ब कराने के बाद आपने जो है जब ये इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए 4 से 5 मिनट के अंदर, फिर आपने इसके ऊपर जो है एक टिशू या कोई भी जो रुई है आपने इसके ऊपर लगानी है।
اس کے اوپر ٹیشو وغیرہ آپ نے کیوں لگانا ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں. جب یہ اس کے اندر جذب ہو جائیں ٹیشو وغیرہ آپ نے اس کے اوپر اس طرح اچھی طریقے سے اوپر جو ہے اس کو اس طرح بینڈ کر دینا ہے اور اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ نے اس کو اس طرح لگانا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے جو آپ کے کپڑے وغیرہ ہے اس کو وہ گندا نہیں کرتا, اور اگر بعد میں 4 5 یا 10 منٹ کے بعد یہ گر بھی جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے. جی تو ابھی میں آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں. سائیڈ ایفیکٹ اس کے اتنے خاص نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں کی جو سکن ہوتی ہے, جلد, وہ کافی سینسیٹیو ہوتی ہے, ساس ہوتی ہے, جو وہ اس کو لگانے سے اس میں جلن پیدا ہو جاتی ہے یا اس میں چھوٹے چھوٹے دانے یا چھالے ٹائپ کے نکل آتے ہیں. تو اس صورت میں آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. آپ نے اس کا استعمال جو ہے کچھ دنوں کے لیے روک دینا ہے. جیسے ہی وہ دوبارہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے اور جو ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور جو میں بتا رہا تھا کون سے لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, تو جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ اس چیز کو بالکل بھی استعمال نہیں کریں کیونکہ اس سے ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے. اور آپ کے اسکرین پہ میرا واٹس ایپ نظر آ رہا ہوگا, آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے تو آپ میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.